हेलो गाइस, आई होप आप लोग बिल्कुल फिट और फाइन होंगे। पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो लाइफ में सक्सेस होना नहीं चाहता हो, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता हो। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि मैं लाइफ में बहुत बहुत हमें इतना सक्सेस मिले कि हमारे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। बट क्या इसके पीछे, इस सक्सेस के पीछे जो एक्शन होता है, क्या हम वो करते हैं? हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, बट उस सपने के पीछे जो हमें करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, क्या हम वो मेहनत कर रहे हैं? और सपने बड़े होने भी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने ये चीज़ बोला है कि सपने बड़े होने चाहिए। अगर कुछ लाइफ में करना हो तो सपना बड़ा ही होना चाहिए, छोटा सपना नहीं होना चाहिए। बट क्या इस सपने के पीछे जो हमें करना होता है, जो एक्शन करना होता है हमें सक्सेस पाने के लिए, क्या हम वो कर पाते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल हम लोगों ने शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। अगर सामने वाला कोई इंसान कुछ कर रहा हो तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, यार वो कितना अच्छा कर रहा है, वो इतना सक्सेस कैसे है। यार हो सकता है कि अगर वो सक्सेस है तो हो सकता है वो किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से किया हो, उस चीजों में उसको मास्टरी मिली हो, तब जाके वो सक्सेस है। हो सकता है उसने अपने आप को पहचाना हो, उसने अपने आप को जाना हो, तब वो सक्सेस है। तो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि हम हैं क्या, हम करना क्या चाहते हैं। हम अपने आप से कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है। जिस दिन हम अपने आप को जान गए ना अच्छी तरीके से, हमें लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोगों की आदत एक ऐसी बन चुकी है कि सामने में अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम उसके पीछे चल देते हैं। अरे हम जो चाहते हैं वही हमें क्लियर नहीं है, तो हमें वो चीज़ कैसे मिलेगा जो हम चाहना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं? वो हमें मिल ही नहीं सकता। तो हमें कुछ करने के लिए, हमें लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक मोची होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, इससे आप लोग काफी रिलेट कर पाओगे। एक मोची होता है और वो एक गली के नुक्कड़ पे काफी टाइम से और डेली एक दुकान लगाता था और जूते सीता था सबका। बट वो जूता तो सीता था, लेकिन जो उसके माइंड में चल रहा था वो कुछ और ही चल रहा था, जो वो अपने हैंड से क्लियर था बिल्कुल कि मुझे करना क्या है। वो डेली जूते का दुकान लगाता था, छोटा सा ही जूते का दुकान लगाता था, जूते सिलता था सबका। तो उसने सोचा कि मैं इसी काम में क्यों ना कुछ आगे करूं। वो अपने हैंड से क्लियर था बिल्कुल। फिर उसने एक छोटा सा दुकान लगाया, उसमें कुछ लेदर बाहर से खरीदना स्टार्ट किया। उस लेदर का जूता बनाता था, कम मार्जिन था, उसके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था। जितना था उतना ही वो एक नया जूता एक्सपेरिमेंट करता था, नया जूता बनाता था और मार्केट में बेचता था और अच्छी सेल हो जाती थी। उसके बाद जब सेल होने लगी तो धीरे धीरे उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको और आगे लेके चले, क्यों ना इसको और आगे लेके चले। तो धीरे धीरे करते करते उन्होंने एक अपना कंपनी एक्सपेंड किया, जो कि आज उस कंपनी का नाम है बाटा। और वो जो बच्चा था, जो इंसान था, जो जूता सीता था, वो टॉमस बाटा था, जो उस कंपनी का ऑनर था।
और आज सबको पता है कि बाटा किस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, कितनी सक्सेस मिली है इस कंपनी को। वो इसलिए मिली है, बस मेरा ये कहानी कहने का बस यही मकसद है कि जो टॉमस बाटा था वो अपने हैंड से क्लियर था कि मुझे ये करना है। उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अगर हमें इसी काम को एक्सपेंड करना है और आगे तक लेके जाना है, उसने और कहीं कुछ नहीं सोचा। तो हम अपने आप से ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हम अपने आप से क्लियर ही नहीं हो पा रहे कि हमें चाहिए क्या। जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा ना कि हमें क्या चाहिए, हमें लाइफ से क्या चाहिए, उस दिन हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हमारा यही क्लियर नहीं है। अब ये क्लियर होगा कैसे? ये क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में कुछ करना है तो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। एक स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत तेज, बट वो जब भी एग्जाम देने जाता था वो एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाता था। उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी कि वो सामने वाले को देख के जज कर लेता था कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। सामने देख के बस यही जज कर लेता था, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस वो वहीं पे फंस जाता था। वो उस चक्कर में उस बातों को ध्यान में रखते हुए कि वो इंटेलिजेंट है, सामने वाला इंटेलिजेंट है, वो अपना क्वेश्चन पेपर लिख ही नहीं पाता था, वो आंसर सेट लिख ही नहीं पाता था। और तब तक ये सोचते सोचते उसका टाइम खत्म हो जाता था। और ऐसे करते करते वो एग्जाम में फेल हो जाता है। अब आपने इससे क्या सीखा? वो क्यों एग्जाम में फेल हो गया? कि उसने सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिया, सामने वाले के बारे में इतना ज्यादा सोच लिया कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अरे सामने वाला हो सकता है अपने लिए इंटेलिजेंट हो सकता है वो जिस काम को कर रहा है उस काम में इंटेलिजेंट हो, बट हमें सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। हम इंटेलिजेंट हैं। हमें अपने आप से ये बोलना है आई एम द बेस्ट। हमने अपने आप से ये जिस दिन बोल लिया आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उस दिन हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हम यही मिस्टेक कर जाते हैं कि सामने वाला इतना ज्यादा सक्सेस है तो वो कैसे सक्सेस है? हो सकता है कि वो जो सक्सेस है वो अपने काम में माहिर हो, उस काम में मास्टरी की हो, जिस काम को कर रहा हो। तो आप ये देखो ना अपने अंदर कि आप किस काम को कर सकते हो, आप किस काम को कर सकते हो। जिस काम को आप बेटर कर सकते हो उस पे काम करना स्टार्ट करो, आप अपने आप में बेस्ट हो जाओगे। और जिस दिन आप अपने आप को समझ गए कि मैं बेस्ट हूं इस काम में, तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हम यही बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं अपने आप को समझने के लिए। जब आप देख लीजिए आसपास कोई नहीं है, आप सबके घर में मिरर लगा होगा, शीशा जरूर होता होगा, सबके घर में होता है। आप शीशे के सामने खड़ा हुआ है और डेली 5 से 10 मिनट अपने आप को आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट ये बोले। आपके अंदर का जो कैपेसिटी है, जो कुछ करने का कैपेसिटी होगा, जो आप कर सकते हैं, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये बोल दिया आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, झूठी से ही, आप अपने आप से झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलना है। फिर देखो आपको कैसे सक्सेस नहीं मिलती। बट हम सामने वाले को देख के हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कुछ करने का लेवल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारा लो हो जाता है। आप रिलेट कर सकते हो आप अपने आप से। सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, लेकिन हम ऊपर ऊपर सोच रहे हैं कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, फिर सामने वाले को देखते हैं यार यहां पे और भी कैंडिडेट आया हुआ है, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर तो आप वहीं पे गिर गए, फिर तो आप वहीं पे डिसेलेक्ट हो गए, फिर आप वहीं से वापस चले जाइए, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है।
आपको ये सोचना है आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं इससे। अगर आपने ये सोच लिया तो फिर सक्सेस पक्की है। तो ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।